5 अरबपति जो 1912 में समुद्र में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए टाइटन नाम की पनडुब्बी से समुद्र के अंदर जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं लौटते हैं। मतलब आज से 111 साल पहले जिस टाइटैनिक ने 1500 लोगों की जान ली थी, आज फिर से उसने 5 लोगों की जानें ले ली। आखिर ये लोग कहाँ गए? क्या ये किसी समुद्री जीव का शिकार हो गए या किसी तकनीकी खराबी के कारण इनका पनडुब्बी समुद्र में डूब गया, या इस घटना के पीछे किसी और का हाथ है? स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और एपिसोड में। मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं इंडियन फैक्ट 1। आखिर टाइटन पनडुब्बी के डूबने के पीछे का काला सच क्या है? जी हाँ दोस्तों, काला सच। क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आया है जिसमें डेविड लैक्रीज, जो कि सबमरीन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ओशियन गेट कंपनी में 2017 में पनडुब्बी विशेषज्ञ के रूप में ज्वाइन किया था। जब उन्होंने इस टाइटन नाम के पनडुब्बी के डिजाइन का स्टडी किया तो बताया कि इसमें बहुत सी चीजें फॉल्ट है और उन्होंने यह बात कंपनी के CEO को बताया, लेकिन उन्होंने उन्हें चुप रहने के लिए कहा। लेकिन फिर इन्हें जब पता चला कि ये टाइटन पनडुब्बी लोगों को समुद्र के अंदर लेकर जाएगा तो इसमें खतरा हो सकता है, इसीलिए इन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया। लेकिन ओशियन गेट कंपनी के मालिक ने डेविड लैक्रीज को कंपनी के प्राइवेट रिपोर्ट को पब्लिक करने के जुर्म में उन्हें कंपनी से निकाल दिया। मतलब साफ है, जिस तरह से टाइटैनिक के डूबने का अनुमान पहले लगा लिया गया था, लेकिन ये बात कंपनी वालों ने छुपा ली। ठीक उसी तरह टाइटन के डूबने की भी आशंका थी, लेकिन कंपनी वालों ने इस बात को छुपा ली क्योंकि इसका टिकट भी बिक चुका था। इस एक टिकट की कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपये थी और कंपनी नहीं चाहती थी कि लोग खरीदे हुए टिकट को वापस करें। तो ये था ओशियन गेट कंपनी का काला सच जो कोई नहीं जानता था। अब बात करते हैं एक्चुअल में समुद्र के अंदर इस पनडुब्बी के साथ हुआ क्या था। अचानक से इनका संपर्क कैसे टूट गया और देखते ही देखते ये लोग कहाँ गायब हो गए। दरअसल ये कहानी स्टार्ट होती है 16 जून 2023 को। ये 5 अरबपति कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 16 जून 2023 को अपने सफर की शुरुआत करते हैं। ये सभी लोग एक जहाज में पहले अटलांटिक महासागर के उस जगह पर पहुंचे जहां पर टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। ये मलबे के ऊपरी सतह पर थे जहां से इन्हें समुद्र के अंदर जाना था। इसके बाद 18 जून को ये सभी यात्री टाइटन नाम की पनडुब्बी, जिसे अब तक का सबसे भरोसेमंद पनडुब्बी कहा जाता है, इसी पनडुब्बी में सवार होकर ये 5 अरबपति पानी के अंदर चले गए। आपको बता दें कि इस पनडुब्बी में सवार लोगों में पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हमिश हार्डिंग, फ्रांस के एक्सप्लोरर पोल हेनरी और इस पनडुब्बी को संचालन करने वाली कंपनी ओशियन गेट के CEO स्टोकन रस शामिल थे। ये सभी लोग अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, क्योंकि 2-2.5 करोड़ के टिकट को खरीदकर टाइटैनिक के मलबे को देखने जाना किसी आम आदमी के बस में नहीं है। ये सभी लोग 18 जून को सुबह 9 बजे पानी में उतरे। पनडुब्बी को अच्छी तरह से चेक किया गया था। इसे 5 यात्रियों को 9 घंटे बाद यानी कि शाम 6 बजे तक वापस लौटकर आना था। समुद्र के सतह पर बाकी लोग इस पनडुब्बी के आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं ये 5 अरबपति समुद्र के अंदर दोपहर 11:45 तक सही सलामत थे। लेकिन अगले कुछ ही मिनटों में पनडुब्बी का संपर्क टूट जाता है और समुद्र के सतह पर इंतजार कर रहे लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं होती कि पनडुब्बी में सवार लोग किस हाल में होंगे, वे वापस आ भी सकते हैं या नहीं। इन लोगों को लगा कि पनडुब्बी से संपर्क का टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पनडुब्बी को वापस आने में अभी 6 घंटे बाकी थे। इसीलिए ये लोग ज्यादा परेशान ना होकर उनके आने का इंतजार करने लगे। आपको बता दें कि इस टाइटन पनडुब्बी में 96 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद थी, जिससे पनडुब्बी में सवार लोग 4 दिन तक जिंदा रह सकते थे। देखते ही देखते 6 बज चुके थे और उनके आने की कोई खबर नहीं थी, जिसके बाद समुद्र की सतह पर इंतजार कर रहे लोगों को कुछ गलत होने की आशंका हुई। फिर 6:35 में बचाव कार्य शुरू किया गया। समय बीतता गया और ये बचाव कार्य धीरे धीरे बड़ा होते गया, लेकिन अब तक पनडुब्बी का कोई सुराग नहीं मिला। इस टाइटन पनडुब्बी को ढूंढने के लिए अलग अलग देशों से कई पनडुब्बी मंगाए गए ताकि उन 5 अरबपतियों को बचाया जा सके। पूरे 4 दिन ढूंढने के बाद 22 जून को यह खोजबीन अभियान पूरा हुआ। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने गुरुवार की रात को ऐलान किया कि टाइटैनिक जहाज का कब्रिस्तान कहे जाने वाले अटलांटिक महासागर में टाइटन पनडुब्बी का मलबा मिल गया है, जिसमें सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है। ये मलबा समुद्र की सतह से 4 किलोमीटर की गहराई में टाइटैनिक के पास मिला है। उनका कहना है कि टाइटन पनडुब्बी में विस्फोट हुआ था, जिसके कारण उसमें सवार सभी लोग मारे गए। यह खोजबीन अभियान 5 दिनों तक चला, जिसमें अटलांटिक महासागर का 26,000 किलोमीटर का एरिया छान मारा गया। ये तो आप समझ चुके हैं कि उन 5 अरबपतियों की मौत पनडुब्बी में विस्फोट होने के कारण हुई। आइए अब जानते हैं कि यह विस्फोट कैसे हुआ। आपको बता दें कि समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज पर दबाव बहुत ही अधिक होता है। यह दबाव 5000 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है, जो धरती के मुकाबले में 350 गुना ज्यादा होता है। ऐसे में पनडुब्बी में एक छोटा सा लीक भी विस्फोट का कारण बन सकता है। ये विस्फोट मिलीसेकंड से भी कम समय में होता है, यानी कि पलक झपकने से भी कम समय में। या ऐसा कहा जा सकता है कि पनडुब्बी में बैठे लोगों को पता ही नहीं चला होगा कि अगले ही पल उनकी मौत हो जाएगी।
ये विस्फोट इतना भयानक था कि पनडुब्बी में सवार किसी भी व्यक्ति का शव मिलना लगभग नामुमकिन था। तो ये थी पनडुब्बी में हुई विस्फोट की जानकारी। आइए अब जानते हैं कि इस पनडुब्बी को कैसे ढूंढा गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड की रिपोर्ट के अनुसार इस टाइटन सबमरीन यानी कि पनडुब्बी की खोज रोब की मदद से की गई है। इसका पूरा नाम ODESS-6K रोब है, जिसे अमेरिका की कंपनी ने बनाया है। ये एक रिमोट कंट्रोल मशीन है जो रिमोट से ऑपरेट किया जाता है। इस समुद्र में 19,000 की फीट की गहराई तक जाकर किसी भी चीज का पता लगा सकता है। काफी कोशिश के बाद ओडिशस को आखिरकार टाइटन पनडुब्बी का मलबा मिल गया, जो टाइटैनिक के मलबे से 16,000 फुट की दूरी पर था। इस ओडिशस मशीन ने टाइटन के मलबे की कई तस्वीरें ली है, जिससे साफ पता चलता है कि विस्फोट कितना भयानक हुआ होगा। ओडिशस में सोनार सिस्टम लगाया गया है जो पानी में मौजूद ऑब्जेक्ट को आसानी से ढूंढ सकता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि टाइटन पनडुब्बी के मलबे को कैसे ढूंढा गया। तो ये थी टाइटन पनडुब्बी के डूबने की पूरी कहानी। वैसे आप इस छोटे टाइटैनिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही ट्रेंडिंग चीजों को समझने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।